देवेंद्र फडणवीस, उनको ये ताज क्यों मिला, उसके पीछे एक लंबा सिलसिला जो पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे और खासतौर से लोकसभा चुनावों के बाद जब कैडर का उत्साह गिर गया था, क्योंकि 30 सीटों पर महाविकास अघाड़ी को जीत मिली थी 48 में से, और 17 सीटों पर महायुति को जीत मिली थी, तब उन्होंने लोगों के बीच जाकर अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए यह कहा कि महायुति और महाविकास अघाड़ी के वोट में केवल 1% का ही फर्क है, 2 लाख का अंतर है, इस अंतर को हम पूरा करेंगे तो जीत जाएंगे। पटाखे इस वक्त फोड़े जा रहे हैं और यहां पर यकीनन एक नई शुरुआत हो गई है जिसका इंतजार बीजेपी के तमाम लोगों को किया जा रहा था। कोल्हापुर की ये तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, एक एक टिप्पणी जल्दी से दिबांग। देखिए, ये एक अगर आप देखें देवेंद्र फडणवीस के लिए तो 44 की उम्र में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जब वो उप मुख्यमंत्री बने, आपको याद है उन्होंने ये तक कह दिया था कि मैं ये पद नहीं लेना चाहता हूँ, आप मुझे बाहर ही रहने दें। तमाम तरह के दबाव आए, रुआंसे से हो गए थे और फिर उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं ने जो कहा उस बात को माना और एक बार फिर ये ज़ोरदार तरीके से उन्होंने वापसी की है। बहुत बड़ी जीत है उनकी। और इसमें जो ये बात हो रही थी पहले बैठक में, एक तरीके से जीत का रामबाण इतनी बुरी हालत के बाद अगर किसी ने दिया तो वो शिवराज सिंह चौहान है, जिन्होंने जाके एकनाथ शिंदे को कहा कि आप पैसा बांटिए और आप ये सुनिश्चित करवाइए कि महिलाओं के खाते में वो पैसा पहुंच जाए, वोट आपको अपने आप ही मिलेगा। तो शिवराज सिंह चौहान का चलाया हुआ रामबाण जो मध्य प्रदेश में सफल हुआ, जहां ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि वो जीतेंगे, और आखिर में शिवराज जी ने ही वो एक बड़ी जीत वहां पर दिलवाई। तो शिवराज जी भी एक तरीके से खुश होंगे कि मैंने जो रामबाण दिया था, जीत हुई और बीजेपी का मुख्यमंत्री सोच रहे होंगे कि ये देखे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री फॉर्मूला काम कर जा रहा है, मेरे काम नहीं आया, जैसा कि विजय जी ने कहा। नहीं, ये देख के तो खुश होंगे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री इस रामबाण की वजह से फिर से मुख्यमंत्री बना। और हाँ, आगे फलता देखिए कि इस स्कीम की जो घोषणा की थी मध्य प्रदेश में, वो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में की थी। उस घोषणा के बाद यहाँ पर भी 3000 देने का ऐलान किया गया था महाविकास अघाड़ी की ओर से महाराष्ट्र में, और ये लोग 1500 दे रहे हैं, लेकिन काम नहीं आया। मिल रहा है, एक ऐलान किया गया, इसमें फर्क है ना। आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान इंचार्ज थे झारखंड के, वहां भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, जबकि वहां पे मैया सम्मान योजना थी। मैया तो यही है ना कि हर जगह ये जो माताओं बहनों का वोट है वो नेताओं के बहुत काम आ रहा है, और जो इस नब्ज को पहचान गया उसके लिए फिर राह बहुत मुश्किल नहीं रहने वाली है। मृत्युंजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मृत्युंजय, आप लोगों से अगर बातचीत कर पाए, क्या है माहौल? जी बिल्कुल, देखिए दरअसल वीवीआईपी मूवमेंट्स होने की वजह से काफ़ी जैमर है लगा हुआ है, नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, पर तमाम महिलाएं यहां पर उमड़ी हुई थी, लाडली बहनें उमड़ी हुई थी और उन्होंने देखा कि उनके 3 भाइयों ने शपथ ली। क्या मांग कर रही हैं देवेंद्र जी? पहला ऐलान क्या करें मुख्यमंत्री बनने के बाद? वही हमारे पुलिस हाउसिंग का अभी प्रोजेक्ट चालू है, वो अनाउंस किया है, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। और पुलिस हाउसिंग का मुद्दा काफ़ी समय से लंबित है महाराष्ट्र में। लाडली बहनों को जो पैसा मिला चुनाव से पहले, वो बढ़ाया जाए, ऐसी मांग है? जी, जिनको मिला है उनको चाहिए, हम लोगों को तो नहीं मिला है। भरा था फॉर्म या आपने? हम उसमें बैठे ही नहीं, हम सरकार पहला काम, आप बताइए। नहीं, हम लोग का रूम में लगातार दिक्कत आ रही है। मुझे लग रहा है कि मृत्युंजय के पास दोबारा हम रुक कर लेंगे। एक बार ये जो नाचने गाने की तस्वीरें आ रही हैं, झूमने की, ये देखते हैं, और देवेंद्र फडणवीस के जो कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता कितने उत्साह से भरे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। विजय जी, अब सीधे आपके पास आते हुए देखिए, महायुति के खिलाफ मुस्लिम मतदाताओं के ध्रुवीकरण के जवाब में जो धर्मयुद्ध का नारा दिया गया था देवेंद्र फडणवीस की ओर से, इस बार बहुत बदला हुआ अवतार भी उनका दिखाई दिया। कभी इतना आक्रामक कैंपेन करते हुए या फिर हिंदुत्व का इतना मजबूत झंडा बुलंद करते हुए हमने देवेंद्र फडणवीस को नहीं देखा, लेकिन इस बार उनकी ओर से बहुत ज्यादा आक्रामक प्रचार। और जैसे कि रिजल्ट आए थे 2024 के इलेक्शन में, मुस्लिम मतदाताओं ने एकमुश्त होकर महाविकास अघाड़ी को वोट किया, तो उन्होंने ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश की और उसमें कामयाबी मिली।
बिल्कुल पूरी तरह से, जब हमने शुरू में भी चर्चा की इसकी कि वो हिंदुत्व के ऊपर पूरा फोकस उनका रहा, और जो योगी जी का नारा था बटेंगे तो कटेंगे, और फिर प्रधानमंत्री जी का भी जो नारा था एक है तो सेफ है, उसको काम में लिया और उस पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट किया। लेकिन एक और काम उन्होंने किया कि अजीत पवार को साथ रखकर जो मुस्लिम वोट थोड़ा बहुत पूरी तरह से वहां पर चला जाता महाविकास आघाड़ी के पास, उसको रोकने की कोशिश की। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अजित पवार की मुखालफत भी की थी उन्होंने। हाँ, तो जब ये सवाल पूछा गया कि वो बटेंगे सकते कटेंगे से सहमत नहीं थे अजित पवार, उनसे सवाल पूछा गया देवेंद्र फडणवीस से, तो उन्होंने कहा कि उनको पता नहीं, बहुत सेकुलर पार्टियों के साथ रहे हैं इसलिए उनको जानकारी नहीं है। रणनीति के हिसाब से ठीक था ना कि अजीत पवार ने ये बताया कि देखिए हमने तो नवाब मलिक साहब को भी टिकट दिलवा दिया, सना मलिक को भी टिकट दिलवा दिया, यानी मुसलमानों के लिए लड़ाई वो लड़ रहे हैं। और आपको याद हो उससे पहले मदरसों में जो टीचर्स का पैसा बढ़ाया गया था 6,000 से 16,000 और 8,000 से 18,000 रुपए, तो वो दोनों तरह की रणनीति उसमें काम में आई है। लाडली बहन योजना पर यह है कि इसकी चुनावी सफलता तो है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी के जो दिशा निर्देश हैं उसको मैच नहीं करती, क्योंकि वो बार बार FRBM की बात करते हैं, वित्तीय फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करते हैं। तो अभी तो वो 4 महीने पैसा दिया गया था, एक होता 5 साल क्या एक होता है सशक्तिकरण। बीजेपी बार बार ये कहती है कि उसकी जो पैसा तो आपको अपने वो पास से देना सशक्तिकरण पड़ेगा। के लिए है, FRBM के लिए। और दूसरा जो बड़ा काम करना है इस बजट में, मतलब इस चुनाव में जो रहा कि महाराष्ट्र के जो उद्योग थे वो गुजरात जा रहे थे, ऐसा जो कैंपेन चला था, बिल्कुल उस बिल्कुल पर किस तरह से बहुत काम करेंगे बड़ा देवेंद्र कैंपेन खासतौर फडणवीस, से उद्धव ठाकरे की ओर से चला हाँ, गया तो वो था। देवेंद्र फडणवीस उसको कैसे रोक पाते हैं। और लाडली बहन योजना, मुझे लगता है आज जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें सबसे पहले वो लाडली बहन योजना पर ही कोई फैसला करेंगे।